कैसा लगता है ना, जब बहुत से परिवारों के अंदर बेटियां होती हैं, एक बेटी हो जाती है, दो बेटी हो जाती है, तीन बेटी हो जाती हैं, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। घर में बड़ों का ये कहना होता है कि बेटा होने दो, बेटा होना चाहिए। उनसे जब पूछा जाता है क्यों, तो उनको कहते हैं बेटियों से वंश नहीं चलता, बेटों से वंश चलता है। हो सकता है उनकी सोच किसी न किसी रीजन से रही होगी, लेकिन जो इतना बड़ा क्लैरिटी देने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को बहुत हाई सोसाइटी लोग कहते हैं, सभ्य कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, तो मैं उन लोगों से ये पूछती हूँ कि हर कोई व्यक्ति की फिर ये सोच होनी चाहिए। बिल्कुल बेटों से वंश नहीं चलता है, बेटों से ही वंश चलता है। और हर घर की यही सोच है, हर व्यक्ति की यही सोच है, हर माता पिता की यही सोच है, और उनकी ये कह रहे हैं कि ये उनकी आवश्यकता है और उनको लगता है कि तभी हमारा परिवार पूर्ण होगा। तो मैं उन माता पिताओं से पूछती हूँ, तो फिर आप लोगों को बेटों की शादी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वंश बढ़ाने के लिए किसी की बेटी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो फिर आप बेटों से ही वंश चलवा लीजिए। बेटों क्यों, फिर आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि आपको किसी की बेटी इस अपने घर में लानी पड़ेगी ताकि वो वंश चलेगा? ऐसा अगर हर परिवार यही सोचने लग गया तो मुझे बताइए कि आपके वंश को बढ़ाएगा कौन? क्योंकि जन्म देने वाली भी तो एक लड़की ही होगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में लड़की हो, तो दूसरा क्यों चाहेगा कि उसके घर में लड़की हो? आपको वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, लेकिन आपको वंश बढ़ाने के लिए वापस किसी और की लड़की भी चाहिए। तो आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके घर में बेटी होना भी जरूरी है, क्योंकि किसी और का भी वंश बढ़ाना है। और ये हकीकत आप जानते हैं, आप भी एक औरत की कोख से ही जन्म लेते हैं, उसके बावजूद भी आप ये नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं, लड़की की हमें जरूरत नहीं, हमें लड़के की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि आपको सोचने और समझने की जरूरत है, आपको सीरियस होने की जरूरत है, और आपकी आंखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर जो पट्टी पड़ी है उस पट्टी को हटाने की जरूरत है। क्योंकि अगर बेटियां नहीं होगी तो वंश बढ़ेगा कैसे? आप ये कहिए कि बेटी की भी जरूरत है और बेटे की भी जरूरत है, ये सोचिए। तो जिस समय आपके घर में एक बेटा दो बेटा हो जाता है, तब तो आप फिर वेट नहीं करते हैं कि नहीं 4 5 6 बेटे कर दे और बेटी की हमें जरूरत है इसलिए हम लोगों ने इतने सारे बेटे कर दिए घर में। नहीं करते ना ऐसा। तो फिर बेटियों की वजह से क्यों करते हैं? अगर आपके घर में 2 बेटी होगी तो बैलेंस बन जाएगा, किसी के घर में 2 बेटे होंगे। सोचिए समझिए, क्योंकि हम लोग क्या है कि बाहर से, पहनावे से, बोलने से तो सभी हो गए, लेकिन हमारी जो नैरो माइंडेड सोच है वो अंदर से गई नहीं है। हमारी मानसिकता अभी भी रूढ़िवादिता में भरी हुई है, जिसकी वजह से आज की जनरेशन भी दुख पा रही है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत दुखी हैं। जो औरतें बोल नहीं पाती हैं, उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है, वो सोच के भी रूह हमारी कांप, एक औरत होने के नाते रूह कांप उठती है कि इस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि संतान होना जरूरी है, लड़का या लड़की, और वो तो ईश्वर की देन है। यानी कि आप इतने बड़े चैलेंजर हो गए हैं कि ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको नहीं, लड़का अगर भगवान दे रहा है तो हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। मतलब एक जगह आप भगवान को डिनाई कर रहे हैं, भगवान को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी भगवान का दिया हुआ तोहफा, भगवान की दी हुई प्रकृति का जो हमें उपहार मिला है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम मजबूरी में रख रहे हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जो हम सोच रहे हैं। कितनी गंदी मानसिकता के साथ हम लोग जी रहे हैं। वंश बढ़ाने के लिए संतान होनी जरूरी है, लड़का या लड़की आइडेंटिफाई मत करिए आप लोग। और आप लोग जब एक लड़की को कोख में मारते हैं तो आप सोचिए कि आप किसी का वंश मार रहे हैं, क्योंकि वो अगर जन्म नहीं ले रही है तो किसी न किसी का वंश भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको अगर वंश बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार का वंश बढ़े, तो आपके घर के अंदर भी बेटी होना जरूरी है, क्योंकि जैसी मानसिकता आपकी है हर परिवार की वैसी है। वो भी नहीं चाहेंगे बेटी, तो फिर क्या हर घर में जब बेटे हो जाएंगे तो वंश बढ़ेगा किससे? आपके वंश को जन्म देगा कौन? क्या बेटा आपका जन्म देगा बच्चों को? नहीं देगा। तो पट्टी हटाइए, सोचिए समझिए, और जो प्रकृति का नियम है, ईश्वर की देन है, उसको खुले हाथों से और दिल से स्वीकार करिए। और यही प्रकृति का नियम है कि प्रकृति हमें जो देती है सोच समझ के देती है। ईश्वर सोच समझ के हर घर के अंदर एक संतान देता है, इसीलिए उसे दिल से स्वीकारिए और ये जो सोच है इसको बदलिए।